अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप लोग के साथ तारिक महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तारिक.fp। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली ग्राफ थ्योरी के बारे में। चूंकि ग्राफ थ्योरी कंप्यूटर साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज जितने भी हम ग्राफ थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिकली ग्राफ्स होते क्या है हमारे पास, और ग्राफ किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, और इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या है हमारे पास ग्राफ की। बेसिकली मेन कॉमन चीज़ है कि रियल वर्ल्ड हमारे पास ग्राफ कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। इसकी में हम कुछ ग्राफ के टाइप्स भी देखेंगे। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले ग्राफ हमारे पास होता क्या है। तो ग्राफ बेसिकली हमारे पास है, ग्राफ हमारे पास जो होता है, अ ग्राफ इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। ग्राफ हमारे पास एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो हमारे दो ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप बताता है, विच डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। सो ये आपको क्लियर होगी, ये फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है इसकी, बट ग्राफ को मोस्टली ये कह सकते हैं, ग्राफ हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप बताने के लिए हम ग्राफ को यूज करते हैं। सो ग्राफ में दो कंपोनेंट्स मैन है ग्राफ के। अब वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सो उसमें पहला हमारे पास कंपोनेंट होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कहते हैं ग्राफ में वर्टिसेस, वर्टिसेस और नोड्स भी हम इनको कहते हैं, जिनको हम अपनी लाइफ रियल लाइफ में हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सेकेंडली हमारे पास जो दूसरी चीज है वो है हमारे पास एजिस, एजिस और कनेक्शन। लेट्स अज्यूम मेरे पास दो मेन कंपोनेंट्स हैं जिनसे हमारा ग्राफ मिलके बनता है। तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी? ग्राफ इज एनी सेट विच कंबाइंस बाय एजिस एंड वर्टिसेस। इसमें दो चीजें होती हैं, आपके पास एजिस होते हैं और वर्टिसेस होती हैं। अब ग्राफ में हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम ये मेरे पास एक ग्राफ है, ए बी, ये मेरे पास कुछ वर्टिसेस है। अब ये जो ए बी सी है, ये हमारे पास है बेसिकली इस ग्राफ की वर्टिसेस। और ये जो इनके दरमियान कनेक्शन है, ये लाइन लग जा रही है इन दोनों के दरमियान, ए से बी जा रही है, तो इस लाइन को हम बेसिकली कहते हैं एजिस कहते हैं या कनेक्शन कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं हम इसको। तो ये बेसिकली हम ग्राफ बेसिकली मॉडल करने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप को मॉडल करने के लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। अब इसकी रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशंस क्या है हमारे पास, वो देखते हैं। एप्लीकेशंस क्या है ग्राफ की हमारे पास। अब ग्राफ की एप्लीकेशन में सबसे पहली जो एग्जांपल है वो आपकी कंप्यूटर नेटवर्क में आती है। कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे आती है? कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम देखते हैं तो हमारे पास डिवाइसेस जितनी भी होती है वो एक रिंग की फॉर्म में एक ग्राफ बनाया होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। तो ए डिवाइस बी के साथ कनेक्टेड है, बी सी के साथ, सी डी के साथ, तो आपस में डिवाइसेस कनेक्टेड है, बेसिकली उन्होंने एक ग्राफ बनाया होता है। एंड सेकंड इसकी एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास है गूगल मैप्स। आज के जमाने में हर कोई यूज करता है। तो गूगल मैप में आप देखा होगा कि हमारे पास जब भी हम कोई ड्राइवर या कोई भी हम राइड बुक करते हैं, गूगल मैप हमें दिखाता है तो मल्टीपल रास्ते दिखाता है। तो वो बेसिकली रियल वर्ल्ड, इसके बिहाइंड क्या होता है? ग्राफ होता है। इसी तरह हमारी ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के बिहाइंड द सीन्स, जैसे फेसबुक हो गया, इसमें हम कैसे लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं, कनेक्शन होता है। तो इसमें बेसिकली जो कनेक्शन हमारे बनते हैं, फ्रेंडशिप बनती है, तो बेसिकली पीछे इसके बिहाइंड द सीन्स ग्राफ काम करता है। तो इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन है ग्राफ की, मैंने आपको कॉमन कम्युनिकेशन बताई है जो कि मोस्टली जहां पे हम ग्राफ को यूज करते हैं। तो ग्राफ हमारे पास एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। मैथ की जबान में अगर हम बात करें तो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को बताता है, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम ग्राफ की मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में या ग्राफ की लैंग्वेज में हम उनको कहते हैं वर्टिसेस और नोड्स। एंड जो कनेक्शन होता है उनके दरमियान, जो रिलेशनशिप होता है, उसको हम कहते हैं एजेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ की डेफिनेशन थी। इसके अलावा हमारे पास ग्राफ में किस क्या कंपोनेंट्स होते हैं ग्राफ में हमारे पास। इसके अलावा एप्लीकेशंस क्या है ग्राफ की रियल वर्ल्ड में। इसके अलावा बेशुमार एप्लीकेशन इसकी, वो भी एप्लीकेशन हम देखेंगे ग्राफ की। तो अभी हमने डिस्कस किया सबसे पहले ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हमारे पास किन चीजों से मिलकर बनता है, ग्राफ के मेन मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। इसके अलावा हमने देखा ग्राफ की रियल वर्ल्ड कुछ एप्लीकेशंस क्या है। तो यकीन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो समझ आ गई होगी चीजें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज आपको समझ ना आई हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्राफ की हमारे पास टाइप्स क्या होती है। टाइप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ।
तो ग्राफ की हमारे पास मोस्ट कॉमन कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ ये कॉमन टाइप्स है ग्राफ की, इसके अलावा कुछ टाइप्स है उनको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, बट ये मोस्ट कॉमन टाइप्स है जो हमें पता होनी चाहिए लाजमी। सो फर्स्ट टाइप इज डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ नाम से शो हो रहा है ऐसा ग्राफ जिसमें एजिस की कोई डायरेक्शन हो, एजिस विद डायरेक्शन। जैसे कि लेट्स अज्यूम ये मेरे पास ग्राफ है ए बी सी डी। अब अगर मैं इनमें डायरेक्शन डाल दूं तो ये दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। अगर एजिस की डायरेक्शन हो, कोई डायरेक्शन दी गई है जिसकी, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। मतलब एक डायरेक्शन से, एक वर्टिसिस से हम दूसरे वर्टिसिस से जा सकते हैं, दूसरे से हम वापस नहीं आ सकते। मतलब मोस्टली इसको हम सिंपल वर्ड में कह दूं, जैसे कि इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल होगी, जैसे आप ट्विटर है, ट्विटर में हम जैसे फॉलो करते हैं तो वो एक पर्सन फॉलो करता है दूसरे को, तो दूसरा जरूरी नहीं है कि उसको आगे से फॉलो बैक करे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी एग्जांपल है डायरेक्टेड ग्राफ की, ट्विटर की जो फॉलोइंग है वो हमारी एग्जांपल है डायरेक्टेड ग्राफ की, रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो है। एंड सेकंड ग्राफ हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ, एजिस विद नो डायरेक्शन, या आप कह लें बाई डायरेक्शनल। नो डायरेक्शन एजिस की कोई डायरेक्शन नहीं होती यहाँ पे, जैसे ये इसको हम बना दूंगा ए बी सी, तो ये जो ग्राफ है आपके पास ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। कैसे अनडायरेक्टेड ग्राफ है? क्योंकि इसमें ए से बी पे भी जा रहे हैं, बी से ए पे भी जा रहे हैं, ए से सी पे भी जा रहे हैं, सी से ए पे भी जा रहे हैं, बी से सी पे जा रहे हैं, सी से बी पे भी जा रहे हैं। तो बाई डायरेक्शनल इसको कह लें आप, या फिर हम इसको कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि इसमें एजिस की कोई डायरेक्शन वाजे नहीं है, तो इसलिए हम इस ग्राफ को कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ये रहेगी आपके पास कि जैसे हम फेसबुक पे फ्रेंडशिप देते हैं तो दोनों डायरेक्शन में होती है। लेट्स अज्यूम हम किसी को फ्रेंडशिप देते हैं, वो भी हमें आगे से फ्रेंड एक्सेप्ट करता है, या फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, क्या उस पर रिस्पॉन्ड करता है। तो ये बेसिकली एग्जांपल है, हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल है ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ की। थर्ड टाइप इज वेटेड ग्राफ। सो व्हाट इज वेटेड ग्राफ? एजिस contains weight और कॉस्ट। ऐसा ग्राफ जिसमें एजिस के ऊपर कोई वेट हो या एजिस की कोई कॉस्ट हो। जैसे कि लेट्स अज्यूम अब ये जो ग्राफ है इसमें आपके पास एजिस के ऊपर कोई वेट है, एजिस की कोई कॉस्ट है, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं वेटेड ग्राफ। एजिस कंटेन्स वेट और कॉस्ट, ऐसा ग्राफ जिसमें एजिस में कोई वेट दिया गया होता है उस ग्राफ को हम कहते हैं वेटेड ग्राफ। अब ये जो वेटेड ग्राफ है आपके पास, इसकी एग्जांपल ये है कि शॉर्टेस्ट पाथ, जैसे गूगल मैप्स है, गूगल मैप्स इसी वेटेड ग्राफ को यूज करता है कि अगर लेट्स से मैंने एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो बेसिकली मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो वो इसी शॉर्टेस्ट पाथ को यूज करता है, जिसमें हम कुछ एल्गोरिथम्स यूज करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के। फॉर एग्जांपल डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम है, इसके अलावा कुछ और एल्गोरिथम है, तो इनको हम यूज करते हुए हम पता लगा सकते हैं कि हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। लेट्स से मैंने एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो उसके मल्टीपल रास्ते होंगे, तो हमने डिसाइड करना है कि कौन सा रास्ता जो है शॉर्टेस्ट है, तो हम उसको वेट कैलकुलेट करेंगे, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इसको हम वेट भी कहते हैं, डिस्टेंस भी कहते हैं, इसके अलावा हम इसको कॉस्ट भी कहते हैं। सो फोर्थ हमारे पास ग्राफ की टाइप है वो है अनवेटेड ग्राफ। एजिस डज नॉट contain एनी वेट। ऐसा ग्राफ जिसमें एजिस के ऊपर कोई वेट ना हो, कोई डिस्टेंस ना हो, ऐसे ग्राफ को हम बेसिकली कहते हैं अनवेटेड ग्राफ। जैसे कि यहां पे जो ग्राफ है इसमें एजिस के ऊपर कोई वेट नहीं है, तो ऐसे ग्राफ को हम बेसिकली कहते हैं, ऐसे ग्राफ को हम बेसिकली कहते हैं अनवेटेड ग्राफ। तो आपको ग्राफ की चार टाइप से, हमारे पास पहली टाइप है डायरेक्टेड ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें एजिस की कोई डायरेक्शन हो, वाजे हो, उसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है, जैसे कि वन वे कम्युनिकेशन हो, जैसे ट्विटर पे मैंने फॉलोइंग की एग्जांपल दी आपको। अनडायरेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ जो कि एजिस की कोई डायरेक्शन ना हो, जिसमें बाई डायरेक्शन हो, जैसे मैंने फेसबुक की फ्रेंडशिप का कहा आपको एग्जांपल है। वेटेड ग्राफ ऐसा ग्राफ जिसमें एजिस की कोई कॉस्ट हो, कोई डिस्टेंस हो एजिस के ऊपर, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस, जैसे गूगल मैप्स की मैंने आपको एग्जांपल दी कि गूगल मैप्स
इनवेटेड ग्राफ को यूज करते हुए हमारे शॉर्टेस्ट पाथ जो है कैलकुलेट करता है। इसके अलावा अनवेटेड ग्राफ में बेसिकली वो है ऐसे ग्राफ जिनमें एजिस के ऊपर कोई वेट ना हो। ये वाला जैसे ये ग्राफ हो गया अनवेटेड ग्राफ है, ये भी अनवेटेड ग्राफ है, ये भी आपके पास अनवेटेड ग्राफ है। तो ऐसे ग्राफ को हम अनवेटेड ग्राफ है। एक और ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं नल ग्राफ। नल ग्राफ नाम से शो रहा है ऐसा ग्राफ जिसमें कोई एज ना हो, ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं नल ग्राफ। जैसे यहां मैं सिर्फ एक वर्टेक्स बनाता हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, अब कोई एज नहीं है, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं बेसिकली नल ग्राफ कहते हैं हम इसमें। सो ये कुछ हमने पहले क्या किया, ग्राफ देखा, ग्राफ क्या होते हैं हमारे पास। उसके अलावा हमने देखा कि ग्राफ बेसिकली ग्राफ के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ग्राफ बनते किस चीज से। इसी तरह फिर हमने देखा कि हमारे पास ग्राफ की एप्लीकेशंस क्या है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है। इसके अलावा हमने देखा ग्राफ की कुछ टाइप्स होती है हमारे पास, वेटेड अनवेटेड ग्राफ एंड इस तरह की कुछ टाइप्स होती है हमारे पास, तो ये हमने देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ के हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो ग्राफ के कुछ रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास मेथड्स हैं, कुछ हमारे पास तरीके हैं जिनको हम यूज करते हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर हमारे पास ऐसे तो नहीं समझता ग्राफ कैसे इसको बना के दे दिया जाए ग्राफ, वो तो बेसिकली कुछ डाटा स्ट्रक्चर को यूज करता है, कुछ उसमें हमें तो कंप्यूटर की लैंग्वेज ले जाना पड़ेगा उस चीज को। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।